औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। एच1 स्टोरी और डी1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेगा। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ दिखाएंगे आपको इंपॉर्टेंट H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की जो अपडेट हो वो फौरन आपको मिले नोटिफिकेशंस और आप उसी टाइम आप वीडियो देखें और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम, या फिर इस व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करें तो हम आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर देंगे जहां से आपको पूरी पूरी गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एक क्लास हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट बैच के लिए विलिंग है सीखने के लिए तो आप बैच नंबर 3 के लिए अभी से मैसेज कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट इस टाइम चल रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आज इवेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो आज कोई खास इवेंट नहीं है। आज यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है। तो आपको पता है फ्राइडे और मंडे, ये अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की डे होते हैं ट्रेड के लिए, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट कर लें। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट करें तो 2360.5 है। 2360.5 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट है इस टाइम इससे नीचे ये क्लोजिंग दे चुकी है। तो आपको पता है कि रूल क्या है कि जब मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमने इसके आसपास से सेल अपॉर्चुनिटी देखनी होती है और पहला जो सेल प्रॉफिट होगा वो हम देखेंगे 2351 या 52 के आसपास, और दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2347, यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है, और फाइनली जो है ना वो 2338। ठीक है ये। अच्छा, अगर ये कैंडल्स इसके पास जाके रिजेक्शन दे देती है तो देन अगर अप साइड की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो हम क्या करेंगे जी, बाय की तरफ देखेंगे। ठीक है, और बाय का जो टेक प्रॉफिट होगा पहला, ठीक है, वो पहला टेक प्रॉफिट हम 2346, और सेकंड जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2371, और फाइनली जो लास्ट टाइम प्रीवियस आई लगाया 2378 का एरिया होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है, तो मार्केट रोटरेस होके वापस अपसाइड की तरफ जा सकती है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, ये था M30 के हवाले से डिटेल। अच्छा, आपके सामने ये DXY का चार्ट मौजूद है। DXY ये जितनी भी मूव इसने डाउन साइड की तरफ दी थी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो मार्केट जितना डाउन साइड की तरफ आया था, ठीक है, मार्केट इसका रिट्रेस ले चुका है इस गोल्डन एरिया की तरफ, यानी 105.7 और 105.5। ठीक है, और यहाँ से दोबारा डंप हुआ, यहाँ पे थोड़ी बहुत पुल बैक ले रहा है। हो सकता है इस पुल बैक के बाद अगेन किसी एक डायरेक्शन में अगर डाउन साइड की तरफ अ, को गिरता है तो ये मजीद 104.8 की साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम डेली की चार्ट की बात करते हैं तो डेली चार्ट में आप देखें तो बेरिश इंगल्फिंग स्टील अपना काम कर रही है। ठीक है, और मार्केट एक रिट्रेस भी कर चुकी है 100%। 105 पॉइंट अगर देखें तो 61% रिट्रेस कर चुकी है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इसके लिए अभी 21 हावर्स बाकी हैं। तो मार्केट पॉसिबिलिटी के इन एरियाज में जाए, यानी 105.4 और 105.5, और फिर यहाँ से दोबारा से
ड्रॉप हो जाए, क्योंकि ये पीछे इससे पहले बेरिश इनगल्फिंग बनी है, और अगर ये ड्रॉप करता है तो गोल्ड जो है ना वो वापस पुल बैक कर सकता है अपसाइड की तरफ, यानी सेम डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब अगर देखो तो डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो बिटकॉइन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये आप आज का टर्निंग पॉइंट अगर बिटकॉइन का देखें तो 61,462.1 है आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट इसे ऊपर अगर क्लोजिंग देती है H1 M30 या H4, तो आपने क्या करना है, बाय करना है, अदरवाइज सेल में रहना है, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो सेल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई जो है ना इसका टर्निंग पॉइंट 155.96 है। इससे ऊपर मार्केट रहेगी तो हम बाय करेंगे, इससे नीचे जब तक नहीं आएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा यूरो यूएसडी की बात अगर करते हैं तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है। मार्केट इस टाइम जो का जो टर्निंग पॉइंट है 1.07725 है। मार्केट अगर ये कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम सेल करेंगे, और ये सेल इसका 50% रिट्रेस होकर वापस हो सकती है, ठीक है। और जब इससे ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। इसी तरीके से जीबीबी यूएसडी सेम इसी तरीके से काम करता है। 1.25248 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे इस टाइम नीचे है तो हम सेल देखेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे। यूएस ऑयल का जो ट्रेंड है वो सेल है, और मैंने आपको पहले भी बताया था। मार्केट को वापस इतनी बड़ी डाउनफॉल करने के बाद मार्केट जब अपसाइड की तरफ गई, तो यहाँ पे आप देखें तो इसने ये लेवल मीट करना था 80 और 81 का, तो मार्केट इस जगह नहीं, उससे पहले ही क्रैश कर गई। तो यूएस ऑयल में बाय एंट्री में बड़ा एहतियात करें, इस टाइम हर टॉप से सेल देखें। तो इसका आज का जो टर्निंग पॉइंट है 77.92 है। जब तक इससे नीचे मार्केट है सेल करेंगे, जब इससे ऊपर जाएगी तो हम बाय करेंगे, और बाय भी हम 78.9 से पहले पहले अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। ये थे डिफरेंट। हाँ, एक है सिल्वर। सिल्वर के हवाले से मैं बताऊं, सिल्वर का भी ट्रेंड बुलिश है, और इसका आज का टर्निंग पॉइंट 28.1 है। मार्केट इस टाइम नीचे है तो सेल करेंगे, इससे ऊपर जब तक नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब एच डेली स्टोरी के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से आपने इसको समझना है। गाइस, आपने ये जो H1 और डे वन की स्टोरी है इसके ऊपर आपने गौर से समझना होता है, क्योंकि इसके ऊपर पूरे दिन की ट्रेड बेस कर रही होती है। और H4 H1 और डे वन की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड को प्लान करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि गोल्ड मार्केट लास्ट टाइम जब ये अपसाइड की तरफ गई तो 2378 से अगेन रिजेक्ट हो गई। इससे पहले इस एरिया से भी रिजेक्ट हुई थी, और ऑल टाइम हाई से भी रिजेक्ट हुई थी। तो ये एक चैनल बन चुका है इस टाइम, जो कि लोअर साइड अगर देखें तो लोअर साइड से भी मार्केट ने काफी बार इसको रेस्पेक्ट दिया अपसाइड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है ना दो बार बुलिश इनगल्फिंग डे वन की बनी हुई है, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने वाली है वो ये कि ये जो एरिया है 2343 से लेके 2322, ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप है। डेली का फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट इस टाइम जो ओपन हुई है थोड़ा सा गैप अप से ओपन हुई थी, और मार्केट वो दोबारा फिल करके उस एरिया की तरफ गई, और इस टाइम ट्रेड हो रही है 58 के आसपास। तो आज के दिन अगर ये कैंडल, आज के दिन ये कैंडल 2345 से नीचे इस फेयर वैल्यू गैप को टच करती है और वापस पुल बैक नहीं करती, और इसी एरिया में जाके क्लोजिंग दे देती है, तो आप समझ लें कि अगले दिन मार्केट मजीद नीचे जा सकती है इस डिमांड जोन की तरफ, यानी 2304 और 2319 की तरफ जा सकती है, 2304 और 2319 की तरफ, अगर आज के दिन क्लोजिंग 2343 से नीचे दे दो। अगर इससे ऊपर रहती है तो ऑफ कोर्स कोशिश मार्केट यही करेगी कि आप इस चैनल को यहां से ब्रेक करें अप साइड की तरफ। तो बड़ी एहतियात की जरूरत है आज के दिन ट्रेड करने की। डे वन स्टोरी से मजीद आपको क्लियर हो गया। H1 के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ, गौर से समझिएगा। आपके सामने मार्केट यहां से ब्रेकआउट करती है और अपसाइड की तरफ जाती है, और यहां से गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। अपसाइड की तरफ जो टॉप लगाती है वो 78 79 का एरिया, यहां से वापस पुल बैक होती है, और ये एक ट्राइंगल्स बनाती है। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा, इसके ब्रेकआउट पे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखें, अगर यहां से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, इधर से मार्केट ने रेस्पेक्ट फिर दे दी, ठीक है। यहां से इसकी बेस है इस कैंडल की, तो आप देखें कि अगर एक कैंडल भी इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है और फिर रिट्रेस करके फिर रिजेक्ट हो जाती है, तो देन एक बेहतरीन सेल बनेगी। किस एरिया तक? ये गोल्डन लेवल है आपके दो,
ठीक है। एक गोल्डन लेवल है आपका 2331 और दूसरा गोल्डन लेवल है आपका 2325, यानी कि यहां तक आप सेल एंजॉय कर सकते हो और यहां से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर यही कैंडल श्रिंक होकर अपसाइड की तरफ जाती है और यहां से रिस्पेक्ट नहीं देती, यहां से फिर सेल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर यहां से वो अटेम्प्ट सेल नहीं रिस्पेक्ट देती, और ये कौन सा एरिया है, 2366 का, और यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तो देन इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर आपने क्या करना है, बाय ले सकते हो, और ये बाय आपकी चल सकती है 2400 तक, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, चल सकती है। चले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो मैंने पॉइंट बता दिए, एक 2366 और एक 2356, इनसे नीचे या अपसाइड के ऊपर H1 की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब आपके फेवरेट लेवल H4। तो जरा गौर से देखिएगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। सबसे पहले ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता तब तक आप इस मार्केट में पिटते रहेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड, सबसे पहले ट्रेंड आपको मैं इसी वजह से बताता रहता हूं कि तब ताकि आपको अंदाजा हो सके। अब देखिए, मार्केट जब फ्राइडे को इतनी तेजी के साथ अपसाइड की तरफ गई थी, तो पीछे काफी ज्यादा फेयर वैल्यू गैप छोड़े थे मार्केट ने, जो कि मैं लास्ट वीक की वीडियो में बताया है। अब अगर देखें तो बहुत प्रीवियस दो फेयर वैल्यू गैप थे सेल के, जो कि मार्केट ने एक फिल कर दिया और एक अभी रहता है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है, इसको इस तरह रेस्पेक्ट दे रही है अब डाउन साइड की तरफ, और यहाँ पे आप देखें जैसे मैंने H1 के अंदर ड्रा करके आपको दिखाया। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये कितनी रेंज में है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप 2350 यानी 2350 और 2353 के दरमियान में बना है। हो सकता है मार्केट पिन करके वापस जाए, एक यहां से बाइंग के चांसेस आपको मिल सकते हैं। दूसरा जो फेयर वैल्यू गैप है वो है 2345 से लेके 2338, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो सपोर्ट कौन कौन सी रहेंगी, ठीक है। अगर मार्केट यहां से नीचे आती है तो पहली जो सपोर्ट मार्केट को होगी वो 2347 का एरिया है, सपोर्ट वन का। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ से मार्केट आप साइड की तरफ अगर बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो एक स्ट्रांग बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इससे नीचे चली जाती है और सस्टेन कर जाती है H4 इसके नीचे, तो देन आपने अगला जो फेयर वैल्यू उसको फिल करेगी मार्केट, और उसके नीचे एक डिमांड जोन है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है S2 2331 का एरिया, ये ऑल मूव का 50% भी बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बाइंग कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई रीजन मिलती है। और अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो आपको पता है कि आल्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आपका 2303 और 2306 का एरिया है, ठीक है। अब अगर मार्केट अपसाइड की तरफ रहती है और मार्केट को पहली जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो 2378 का एरिया है, क्योंकि ये लास्ट टाइम प्रीवियस हाई लगा था। और यहां से अगर मार्केट इस जोन में एंटर हो जाती है तो जहन में रखिएगा 2386 से लेके 2404 तक का एरिया बाइंग का नहीं है, ये सारा सेलिंग जोन है जिसके अंदर मैंने रेजिस्टेंस जोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से मार्केट जाएगी अपसाइड की तरफ, और ये नेक्स्ट आपने सेल जो अटेम्प्ट करनी है वो 2402 का एरिया होगा। और ये जितना जोन मैंने आपको बताया इसके ऊपर आप एसएल रखें, यानी 2405 का एसएल रख के आप सेल कर सकते हो। और अब बाय कहां से करना है, अगर मार्केट इससे ऊपर H4 क्लोज कर देती है, देन आपकी रेजिस्टेंस बनेगी 2418 2444 2422, ये एरिया बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग। तो उम्मीद है कि आज के लेवल और कंसेप्ट भी आपको समझ आ चुके होंगे। इसी तरीके से वीडियो को प्लान करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।